अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामिईन, गुज़िश्ता हफ़्ता जुमे के मुतालिक कुछ बातें हुई थी और आज भी इंशाअल्लाह जुमे ही के मुतालिक कुछ बातें होगी, क्योंकि जुमे का दिन कोई आम दिनों की तरह नहीं है। जुमे का दिन बहुत मुबारक दिन है। इसकी फ़जीलत कुरान और अहादीस में कईयों जगह आई है। जिस तरह हम और दिनों को वक्त का कदर हम नहीं कर पाते, इसी तरह जुमे का भी हम और दिनों ही की तरह वक्त का कदर नहीं करते। हालांकि जो दिन अहम होता है उसका एहतमाम किया जाता है। आप खुद अपनी ज़रूरियात की चीज़ों को देख ले। अगर कोई फंक्शन हो, कोई तकरीब हो, कोई प्रोग्राम हो, अगर प्रोग्राम कल है तो उसकी तैयारी आज हम कितना ज़्यादा एहतमाम से करते हैं। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। अगर कल कोई जलसा होने वाला हो या कोई शादी का तकरीब हो या बारात का तकरीब हो, किसी तरह का दुनियावी एतबार से कोई काम हो, तो हम कल अगर प्रोग्राम है तो उसकी मुकम्मल तैयारी आज रात तक कर लेते हैं, ताकि कल हमें इस चीज़ की दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि हम समझते हैं कि अगर कल का काम आज नहीं करते तो कल हमें भागना पड़ेगा, फिर काम के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, दिक्कत परेशानियां आएगी। इस वजह से हम कल का जो काम है वो आज ही निपटा लेते हैं, क्योंकि कल एक अहम दिन होने वाला है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, आज हम दुनिया परस्त लोग हैं, इसीलिए कल अगर कोई प्रोग्राम है तो आज हम मुकम्मल तैयारी तो करते हैं दुनियावी एतबार से, मगर जुमे का जो इतना मुबारक दिन है, इतना अहम दिन है, मगर इसकी कोई तैयारी और इसकी कोई फिक्र नहीं होती। इसी वजह से मेरे भाइयों, बुजुर्गों ने कहा है कि इसी वजह से आज जुमे का एहतमाम हम लोगों से नहीं होता, क्योंकि हमने जुमे की जो फजीलत है, जो जुमे का दिन का मुबारक फजीलत है, हम उस चीज़ से ना आशना है, हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। हालांकि जुमे का दिन मेरे भाइयों, जुमे का दिन की फजीलत वही शख्स समझ सकता है, और जुमे का जो मुबारक दिन का जो सवाब है
और जुमे का जो चीज़ जो रहमतें बरकतें नाजिल होती है वही शख्स उठा सकता है जो जुमे का एहतमाम करे। जुमे का अगर एहतमाम ना करे तो हकीकत में जुमे का फ़ायदा नहीं उठा सकता। ये बात हकीकत है, ये बात ढकी छुपी नहीं है। आज हकीकत में आज हम लोग जुमे का फ़ायदा कहाँ उठा पा रहे हैं? हम लोगों से फ़ायदा कहाँ उठ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने तैयारी क्या की जो हम फ़ायदा उठा पाएंगे? फ़ायदा तो वो उठाते थे जो हकीकत में खुदा का मुकर्रब बंदे होते थे। फ़ायदा तो सहाबा किराम उठाए। जुमे की तैयारी तो वो एहतमाम के साथ क्या करते थे, और जुमे की तैयारी जुमेरात से ही शुरू करते थे। अगर इन लोगों को मना किया जाए तो मना कर सकते हैं लोग? इनको रोका जाए? बहरकैफ मेरे भाइयों, तो इस वजह से हम लोग जुमे का एहतमाम करना सीखे। हकीकत में अगर हम जुमे का एहतमाम जुमेरात से नहीं करेंगे तो जुमे का फ़ायदा उठा नहीं पाएंगे। कोशिश करें कि जुमे आने से पहले पहले जुमे का हम एहतमाम करें। जुमेरात ही के दिन से असर से ही हम तैयारी शुरू कर दें। हमारे बुजुर्गों की हालात ज़िंदगी अगर पढ़ेंगे तो जुमेरात के दिन से ही शुरू कर देते थे जुमे की तैयारियां। इस्तगफार किया करते थे, असर से ही शुरू कर देते थे। इसीलिए मेरे भाइयों, जुमे के एहतमाम करना हम सीखे। आइए ज़रा हम ये समझते हैं कि जुमे का जो दिन है ये तमाम दिनों का सरदार है, और जुमे का जो दिन है ये दिन ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से भी ज़्यादा मकाम वाला दिन है। आइए इस चीज़ को ज़रा समझते हैं। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की जो नमाज है, ईदैन की जो नमाज है, वो फ़र्ज नहीं है, वो फ़र्ज नहीं है, वो वाजिब है। बाज़ों के नज़दीक सुन्नत है ईद उल अज़हा की नमाज। तो और जुम्मे का जो नमाज है उसमें भी 2 रकात होती है और इसमें भी 2 रकात होती है, मगर वो 2 रकात के मुकाबले में ये 2 रकात उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। और ये फ़र्ज है, और फ़र्ज का जो मकाम होता है वो कोई और ले नहीं सकता, कोई नहीं ले सकता। तो इस वजह से जुमे का जो 2 रकात फ़र्ज नमाज है, इस वजह से जुमे का जो दिन है इसका मकाम कुछ अलग ही है। जब ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से भी ज़्यादा मुबारक ये दिन है तो आप ये समझिए कि इसका एहतमाम कितना होना चाहिए। अब जाहिर है कि ये दिन ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से भी ज़्यादा है, तो हम इसका एहतमाम करें, हम इसका एहतमाम करें। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमसे हो क्यों नहीं पा रहा? हालांकि हम इस बात का इकरार करते हैं कि भाई ईदैन की नमाज से भी ज़्यादा ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमारे लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को सामने रख करके हम इसका एहतमाम क्या कर पाते हैं? हालांकि ईदैन की नमाज में देखें, हम फजर की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद तैयारियां शुरू कर देते हैं, बल्कि ईद की नमाज पढ़ने से पहले 1 माह पहले ही बाज़ाब्ता तौर पर जिसके पास कपड़े ना हो तो वो कपड़े सिलते हैं, जिसके पास जूते ना हो तो वो जूते लेते हैं। कितना एहतमाम करते हैं? करते नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो करना बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए। मगर मेरे भाइयों, जब आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मतियों ईदैन की नमाज से भी ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा अहम दिन ईद जुमे का दिन है, तो फिर हम उस हदीस को लेकर के इस हदीस को क्यों भूल रहे हैं? हम इस चीज़ का एहतमाम क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे भाइयों, आइए इसकी अहमियत को और समझते हैं। जुमे का अहम दिन क्यों है? कल क़यामत के दिन
जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी लोग दोज़ख में चले जाएंगे। हमारा कहना आपका सुनना कितना आसान है। जन्नती लोग जन्नत में जा रहे हैं, दोज़खी लोग दोज़ख में जा रहे हैं। खुदा की कसम मेरे भाइयों, जिसको जन्नत मिल गई समझ लीजिए कि हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो गया। हमेशा हमेशा के लिए, कोई एक दो दिन के लिए नहीं, कुछ साल, 1000-2 साल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। और जिसको जहन्नम हो गया मेरे भाइयों, क्या मंजर होगा जहन्नम का। हम जहन्नम के नाम से डरते हैं। क्या हमारे दिल के अंदर ये तड़प पैदा होता है कि जहन्नम अगर हमारे मुकद्दर हो जाए तो हमारा क्या ठिकाना होगा। कुछ अफसोस नहीं है। हमारा कहना आपका सुनना बहुत आसान है, बहुत इजी है, मगर हकीकत में मेरे भाइयों, जिसको जहन्नम अगर हो जाए, खुदा की कसम क्या खौफनाक मंजर होगा। एक इंसान अगर सारी जिंदगी पैदाइश से लेकर के वफात तक, चाहे उसे 100 साल मिल जाए, 2000 साल मिल जाए, और सबके सब साल, सारी जिंदगी तकलीफ में गुजारे, और इतनी तकलीफ में कि दुनिया में उससे ज्यादा तकलीफ किसी ने ना उठाई हो, इतनी तकलीफ में जिंदगी गुजारी हो, खुदा की कसम उस शख्स को जहन्नम का सिर्फ एक नजारा कर दिया जाए, एक नजारा कर दिया जाए, तो वो शख्स कहेगा कि या अल्लाह, ये दुनिया की तकलीफ जहन्नम की तकलीफ के मुकाबले में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। चाहे वो सारी जिंदगी, चाहे लोग उसे लाख जूदे से नवाजता हो, चाहे उसे खाने पीने की मोहताजी हो, सारी जिंदगी कष्ट में गुजारी हो, जहन्नम का सिर्फ एक नजारा कर ले, एक झलक देख ले, तो दुनिया की तकलीफ सेकंडों में गायब। कहेगा दुनिया की तकलीफ है ही नहीं। जहन्नम वो चीज है, इतना खौफनाक मंजर है, जहन्नम को हम मामूली ना समझे। और जो शख्स अगर दुनिया में पैदाइश से लेकर के वफात तक दुनिया की जितनी भी ऐशो आराम है, दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं, सारी नेमतें उसके कदमों में रख दे, कोई ऐसी नेमत नहीं जो उसके सामने ना हो, सारी नेमतें उसके सामने बिखेर दे, खुदा की कसम अगर उस शख्स को जन्नत की सिर्फ एक मंजर दिखाया जाए और एक चीज का मुआयना किया जाए, तो वो कहेंगे कि दुनिया की नेमत कुछ है ही नहीं। दुनिया की नेमत कोई नेमत है? कुछ नहीं है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। वो जन्नत और वो जहन्नम है। हमारे दिल के अंदर हकीकत में जूं तक नहीं पड़ता। हम जहन्नम की बात सुनते हैं, जन्नत की बात सुनते हैं, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। बहुत खौफनाक मंजर होगा मेरे भाइयों। बैरकैफ तो जुम्मे का दिन बहुत मुबारक दिन है, बहुत मुबारक दिन है। कल क़यामत के दिन जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे। अल्लाह ताला जन्नतियों से कहेंगे, ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो, तुम्हें किसी चीज़ की ख्वाहिश है? तुम्हें और कोई चीज़ चाहिए? बताओ। तो जन्नती लोग कहेंगे कि या परवरदिगार, या खुदा, या अरहमुर राहिमीन, आपने तो हमें इतनी चीज़ों से नवाजी है, आपने तो हमें इतनी दौलतें, इतनी चीज़ें दे दी है जो हम उसके काबिल भी नहीं थे। और क्या चीज़ है जो हमें अभी मिलना ही है? आप तो हमें हमारे सोच से भी कई गुना ज़्यादा आपने अता की है, और क्या चाहिए? तो अल्लाह फरमाएंगे, ए मेरे बंदो, जाओ अपने उलमा के पास, जाओ अपने इमामों के पास, जा कर के मालूम करो कि तुम्हें कोई और चीज़ की भी ख्वाहिश है, तुम्हें कोई और चीज़ चाहिए। मेरे भाइयों, हकीकत में जन्नती अपने उलमा के पास आएंगे और कहेंगे कि हमें बताए तो सही कि वो क्या चीज़ है जो अल्लाह ताला देना चाहते हैं, और भी हमारे
खजाने में एक और चीज बाकी है। वो क्या चीज है? हालांकि जन्नत में जाने के बाद हर नेमत उसके सामने है, कोई ऐसी चीज नहीं जो उसके सामने नहीं। सोचते ही बोलते ही सामने हाजिर, हर एक चीज वहां पर मयस्सर है। और क्या चीज है जो मिलने वाले हैं? तो उलमा फरमाएंगे कि अभी वो चीज बाकी है। वो क्या चीज है मेरे भाइयों? वो चीज कहेंगे कि हम जिसके लिए मरते थे, जिसके लिए सजदा करते थे, जिसको देखने के लिए हम सारी जिंदगी सजदा में पड़े, हम अपनी पेशानी को जिसके सामने झुकाया करते थे, हम जिसके लिए रोज़ा रखा करते थे, जिसके लिए ज़कात दिया करते थे और जिसके लिए हज किया करते थे, वो चीज़ तो अभी बाकी है मेरे भाइयों। वो क्या चीज़? वो है अल्लाह की दीदार। वो क्या चीज़ है? वो अल्लाह की दीदार है, वो अल्लाह की ज़ियारत है मेरे भाइयों। खुदा की ज़ियारत एक ऐसा मंजर होगा। दुनिया की जितनी भी नियामतें हैं, दुनिया की जितनी भी नियामतें हैं, इससे कईयों गुना ज़्यादा जन्नत में हमें नियामत मिल रही है। इतनी सारी नियामतें हैं जन्नत के अंदर, इतनी सारी नियामतें हैं, मगर उन तमाम नेमतें एक तरफ, वो तमाम नेमतें एक तरफ और खुदा की ज़ियारत एक तरफ, खुदा की दीदार एक तरफ। मेरे भाइयों, जब हमें किसी से मोहब्बत हो जाए, हमें किसी से मोहब्बत हो जाए तो हम उसके लिए हर एक चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बात हकीकत है कि जब हमें किसी से मोहब्बत हो जाए और सच्ची मोहब्बत हो जाए तो हम उसके खातिर, हमारे पास चाहे जायदाद हो, गाड़ी घोड़े हो, चाहे जितनी भी दुनिया की नेमतें हो, उस मोहब्बत को पाने के लिए हम दुनिया की सारी चीज़ें कुर्बान कर देते हैं। ये दुनिया की बात है, हम करते हैं। अगर हमें हकीकत में जब किसी से दिली मोहब्बत हो जाए, यहां तक कि अगर किसी को किसी से इतनी मोहब्बत हो जाए जिसकी कोई इंतहा नहीं, तो इंसान अपनी जो सबसे प्यारी चीज है, सबसे प्यारी चीज क्या है? जान। उस मोहब्बत के खातिर जान तक भी दे देते हैं। मिसालें एक नहीं सैकड़ों हैं कि एक मोहब्बत को पाने के लिए दुनिया तो कुर्बान कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। पता चला कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, मोहब्बत एक ऐसा मजबूत किला है जिसके सामने दुनिया की नेमत है, उसके सामने कुछ भी नहीं, जान तक कुर्बान कर देते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, जन्नत में उस खुदा की दीदार के बाद जन्नत की नेमतें बेकार हो जाएगी, जन्नत की नेमतों की कोई हैसियत नहीं रहेगी। खुदा की कसम, जब खुदा की ज़ियारत होगी, जब हम खुदा को देखेंगे तो देखने के बाद हम 70 साल तक देखते रहेंगे और पूछेंगे, खुदा क्या तुम्हारा मन भर गया? तो बंदा अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह अभी तो देखना शुरू ही किए हैं, 70 साल गुजर जाएंगे देखते देखते। इतना खूबसूरत मंजर होगा और इतना खूबसूरत नज़ारा होगा खुदा की ज़ियारत, और ये खुदा की ज़ियारत भी जुम्मे ही के दिन होगा। इसीलिए मेरे भाइयों, ये जो जुम्मे का दिन जो अहम कहा गया है, दुनिया में भी सबसे अहम दिन है और जन्नत में जन्नतियों के लिए भी ये ईद का दिन होगा। इस वजह से जुम्मे का दिन सबसे अहम दिन होता है। मगर उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ज़ात को देखें, कहाँ हम एहतमाम कर पाते हैं? क्या करते हैं हम जुम्मे के दिन? खुदा के लिए हम आधा घंटा भी कुर्बान नहीं कर सकते, खुदा के लिए 1 घंटा भी कुर्बान नहीं कर सकते। जो खुदा हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजे, जो खुदा हमें इतनी सारी जिंदगियां दे, जो खुदा हमें इतना कुछ दे, उस खुदा के लिए किसके पास है जो हम आधा घंटा वक्त दे दें? नहीं है वक्त। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मस्जिद खाली है,
उस खुदा के लिए क्या वक्त है हमारे पास? क्या उस खुदा के लिए हम वक्त निकाल रहे हैं? हमें शर्म आती नहीं है। खुदा की कसम मेरे भाइयों, हम इतने बेगैरत हो चुके हैं, हम इतने बेहया हो चुके हैं कि जिस खुदा का हम इतना कुछ खा रहे हैं, जिस खुदा का हम इतना कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, उस खुदा को हम भूल चुके हैं। इतने बेशर्म हो चुके हैं, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। इस वजह से देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, गैर कुछ करे गुस्सा नहीं आता, गैर कुछ करे गुस्सा नहीं आता, अपने कुछ करे गुस्सा आता है। अपना कुछ करे गुस्सा आता है। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर कोई काफिर खुदा का नाफरमान करे, अल्लाह को इतना गुस्सा नहीं आता, मगर एक मुसलमान अल्लाह का नाफरमानी करे, अल्लाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये मुसीबतें कुफ्फार, मुशरिकीन, यहूदी, नसारा की वजह से ये हालात, ये मुसीबतें, ये तकलीफें नहीं आती। हकीकत में ये तकलीफों का जो असल हकदार है वो हम ही है। मगर हम लोगों की ज़मीर, हम लोगों की जिंदगी इस तरह बेहिस हो चुके हैं, बेहिस हो चुके हैं कि हम खुदा के अहकामात को इस तरह टटोल रहे हैं, इस तरह हम भूल चुके हैं जिसके कोई इंतहा नहीं। जुम्मे के दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और खाना काबा में अपना नेज़ा गाड़ते हैं, और जितने भी फरिश्ते हैं सब के सब एक एक मस्जिद में, हमारी मस्जिद में भी एक नेज़ा गाड़े हुए हैं, और वो फरिश्ता नाम लिखते हैं सोने के कलम और चांदी के वर्क पर। जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, फिर जो बाद में आता है उसका नाम बाद में, इसी तरतीब से हर एक का नाम लिखा जाता है। लिखते लिखते यहाँ तक कि 70 लोगों का नाम लिख लिया जाता है, फिर उसके बाद उस रजिस्टर को बंद कर दिया जाता है। और ये 70 लोगों का जो मकाम है, आइए जरा सुनते हैं किसका कितना बड़ा मकाम है इन 70 लोगों के। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में 70 लोग बनी इसराइल में बरगुज़ीदा बंदों में से थे, जो अल्लाह के बहुत महबूब बंदों में से थे। तो जिन 70 का नाम इस रजिस्टर में आ जाए, इनका मकाम उन बरगुज़ीदा बंदों में लिख दिया जाता है, उनका नाम उन बरगुज़ीदा बंदों में लिख दिया जाता है। और फिर फरिश्ते रजिस्टर बंद करके सफ़ों में चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि फला शख्स आता था, अब नहीं आया, क्या हुआ, उसके बारे में मालूम किया जाता है तो पता चला कि वो शख्स मर गया है। तो उसके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं कि कहते हैं कि वो शख्स जुमा पढ़ा करता था, ए अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा। और अगर वो शख्स मरा नहीं है, दुनिया से गया नहीं है, तो फिर देखते हैं कि वो शख्स आया क्यों नहीं है। फिर फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह अगर वो रास्ता भटक गया है, अगर वो रास्ता भटक गया है तो उसकी राहबरी फरमा और उसको मस्जिद तक आने की तौफीक दे, और अगर वो बीमार है तो उसे शिफा अता फरमा। फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, जुमे के दिन तो कम अज कम हम खुदा के लिए, हम खुदा के बंदे हैं, कम से कम खुदा के लिए पहले तो आने की कोशिश करें। रिवायतों में आता है, किताबों में आता है कि जुम्मे के एहतमाम के लिए फजर की नमाज के बाद लोगों की भीड़ इतनी होती थी कि लोग जाना तक, मस्जिद के जाने तक मुश्किल हो जाती थी कि मस्जिद किस तरह जाया जाए। जुम्मे के दिन की बात है, इस तरह एहतमाम क्या करते थे। बाजों के बारे में आता है कि जुमेरात के असर से ही मस्जिद का ठिका पकड़ लेते थे और मस्जिद ही में जुमे की नमाज के बाद, बल्कि जुमे के दिन क़याम क्या करते थे, सिर्फ एहतमाम की वजह से। मगर आज अफसोस की बात है कि हमारे पास वक्त नहीं है। क्या हम इसी तरह जिंदगी गुजारेंगे? क्या हमें ये जिंदगी अच्छी लगती है जो खुदा को भूल करके हम जिंदगी गुजारें? क्या ये हमारे लिए बेहतर है? इसीलिए कहा जाता है मेरे भाइयों कि जुमे के दिन कम अज कम खुदा के लिए थोड़ा वक्त तो निकाल ले।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, कि जुमे की आज़ान हो जाए तो काम धाम छोड़ दो, मगर हम छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर छोड़ेंगे तो कस्टमर खराब हो जाएगा, ग्राहक खराब हो जाएंगे। देखिए हमारी नीयतों को तो कम से कम देखें, हम कितने बेहिस हैं। हालांकि अल्लाह फरमाते वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, अल्लाह ताला रिज़्क़ के मालिक है। अल्लाह फरमाते वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह तो अपने जिम्मेदारी पर ले रहे हैं रिज़्क़ का कि हम तुम्हें रिज़्क़ देंगे, मगर हम कहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपने रिज़्क़ का मालिक हम खुद बने फिरे हैं। क्यों? आखिर हम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? क्यों? हम कब समझना चाहते हैं? मरने के बाद? जुम्मे का दिन है, बाज़ों को जुम्मे के बारे में पता भी नहीं क्या जुम्मा है या किसी और दिन है। क्या हम एहतमाम करेंगे जुम्मे का? जुम्मे का खुतबा सुनना वाजिब है। जुम्मे की जो 2 रकात नमाज है, इस वजह से ही रखा गया ताकि लोग एहतमाम के साथ सबके साथ एक जगह जमा होकर के नमाज पढ़ ले और जुम्मे का खुतबा सुन ले, मगर कोई परवाह नहीं। मेरे भाइयों, इसीलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि हम जुम्मे के एहतमाम करें। हकीकत में बोलना आसान है, सुनना भी आसान है। जब अमल की बारी आती है, जब अमल की बात आती है, तो हर कोई सर झुका लेते हैं और सर झुकाकर चल फिरते हैं, चले जाते हैं। कल क़यामत के दिन हमारी बात, हम जो कहेंगे कि हमें इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं थी, इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं थी, इस चीज़ का खुदा ने मौका हमें नहीं रखा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अल्लाह पाक हमें इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं थी, हमें इस चीज़ के बारे में खबर नहीं थी, बल्कि हर एक खबर हमारे कान तक पहुंच चुकी है। इसीलिए मेरे भाइयों, हम जुम्मे का एहतमाम करें, हम जुम्मे का एहतमाम करें। बार बार हमारी दरख्वास्त है कि जुम्मे का मुबारक दिन में देखिए, आप पूरे लोग एक साथ किसी दिन भी इस तरह नमाज नहीं पढ़ते हैं। जुम्मे के अलावा कोई नहीं पढ़ते हैं। किसी का कोई हाल समाचार क्या, किसी का पुरसान हाल क्या है, कुछ नहीं मालूम, मगर जुम्मे की बरकत से हम सब एक जगह जमा हो करके बैठते हैं, एक दूसरे की मोहब्बत पैदा होती है और फिर हमें दीन की बात सुनने सुनाने का मौका मिलता है। तो ये जुम्मे ही की तो बरकत है जिससे हमें दीन की बात सुनने का एक मौका मिलता है, और दिन तो हमें मौका नहीं मिलता। तो कम से कम इस चीज को तो समझे। हालांकि जुम्मे का जो खुतबा है वो अरबी में है। जब इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु, ये जब खुतबा देते हैं, बताइए हम में से कितने लोग हैं जिसको ये अरबी समझ में आती है? किसी को भी नहीं, इल्ला सिवाय जो उलमा है, जो पढ़े लिखे हैं। तो उर्दू का बयान सिर्फ इसलिए रखा गया है, और इसमें इजमा है। ये कोई आज ये क्या ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत कुछ दिनों की बात, बल्कि बहुत दिनों से ये बात आ रही है कि ये पूरे जितने भी मसलक वाले सबके सब इस बात पर इत्तफाक है कि उर्दू में बयान होना चाहिए, उर्दू में बयान करना चाहिए। वरना हकीकत में देखा जाए तो ये खुतबा तो अरबी में है। सिर्फ लोगों को दीन की बात समझने के लिए और लोगों को दीन पहुंचाने के लिए इस चीज के बारे में है कि उर्दू में बयान किया जाए और एहतमाम के साथ किया जाए, ताकि लोग जो भटके हुए हैं वो लोग सही रास्ते पर हो जाए। तो जुमे का बयान भी अगर नहीं सुन रहे तो फिर क्या कर रहे हैं हम? जुम्मे का बयान भी नहीं सुनेंगे तो हम क्या करेंगे? और इसीलिए मेरे भाइयों, सब के सब इस बात का अहद ले, वक्त ज़्यादा हो रहा है, सब के सब इस बात का अहद ले कि इंशाअल्लाह तो सुम्मा इंशाअल्लाह जुम्मे के दिन हम जुम्मे का एहतमाम करेंगे और आज़ान से पहले ही इंशाअल्लाह जुम्मे के अंदर आने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह सब के सब हाथ उठाकर कहे कि इंशाअल्लाह आऊँगा, इंशाअल्लाह।
सब के सब आएंगे और दोबारा कहने की नौबत ना आए, ज़रूरत ना आए। अल्लाह ताला हम सबों को जुम्मे के एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह।